जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताएँगे जो 12th पास होते हैं, आईटीआई होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, वो अपने हायर एजुकेशन लेने के लिए जब 1-2 साल काम करते हैं, तो डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अप्लाई करने की सोचते हैं। तो कहाँ-कहाँ पे एडमिशन ना लें, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसी पब्लिक नोटिस है, जो आपको अवेयर करती है। बाकी एजुकेशन है, आप ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। हालाँकि आपको व्यू अगर कम डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाके 360 या 480 रेज़ोल्यूशन करेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा। चलिए हम आप आगे डिस्कस करते हैं। लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हू आर प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएटशिप या टेक्नीशियन जो देते थे, मतलब पहले बीटेक के बजाय ग्रेजुएटशिप मेंबरशिप या टेक्नीशियंस के नाम से जो प्रोग्राम होते थे, उनके नीचे लिस्ट है। सम इंस्टीट्यूट पब्लिश द नोटिस अबाउट नो एडमिशन। 2020 के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है कि एडमिशन पे जो कि प्रतिबंध लगा दिए हैं, इसलिए कुछ इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पे दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ पे अवेयर करना है, ऐसे संस्थाओं से अवेयर रहना जहाँ पे आप एडमिशन लेके अपना करियर बर्बाद ना हो पाए। हालांकि ये सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है गवर्नमेंट जॉब में होती हैं, इसलिए यह जानकारी उनके लिए खास है जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। बाकी प्राइवेट में तो हर चीज़ें लगभग एप्लीकेबल होती है, वो मतलब प्राइवेट कंपनी के एचआर पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि अभी पिछले दिन काफ़ी जो कि 2019 के गेट के एलिजिबिलिटी में जो है कि इतनी संस्थाओं के नाम आया था कि जो एआईसीटी की पब्लिक नोटिस है A40, इसमें जितनी चीज़ें हैं 2013 के पहले के हैं वही अप्लीकेबल हैं, बाकी उसके बाद के नहीं है। तो ऐसे संस्थाओं का नाम यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट में, जैसे देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल सोसाइटी, केमिकल, पॉलीमर, इतने दिए हुए हैं। हालांकि इसके अलावा और हैं जो इसमें लिस्ट नहीं है, वो भी अपने एडमिशन ओपन किए हुए हैं। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे अवेयर करना है। तो जो यहाँ पे दिए हुए है सिटी पब्लिक नोटिस, वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़े समय के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, यह डिटेल्स जो है आपकी 31 अक्टूबर 2017 को पब्लिश हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। तो नॉट एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट जॉब्स एंड सेल्फ। आप अगर खुद से एजुकेशन लेना चाहते हैं, आपकी संतुष्टि है तो आप ले लीजिए, और प्राइवेट जॉब के लिए नोटिफिकेशन नहीं है। एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज ए इन्वेस्टमेंट एज ए ह्यूमन कैपिटल। जो पढ़ाई जो है बर्बाद नहीं होती है, तो सभी जानते हैं। हालांकि जो अभी जो उसके बाद भी जो इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, वो स्किल डेवलप के रूप में इनहेंस कर रहे हैं। चलिए आगे बताने से पहले आपको बता दूं, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एआईसीटी हर साल अपने एकेडमिक सेशन में कॉलेज की लिस्ट जारी करती है। उसको देख कर ही कहीं एडमिशन लें, नहीं तो पैसा भी बर्बाद होगा और आगे चल के उसका वैलिडेशन भी नहीं होगा। तो बता दो आपको, नॉन फार्मल एजुकेशन सबसे लीडिंग है तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जो 1919 से चल रही आ रही है, इसी को कॉपी करके कई संस्थाएं बनी डुप्लीकेट के रूप में, मतलब अलग अलग ब्रांच के रूप में बनी, तो वह भी काफ़ी फेमस थी। तो ये भी अपना एडमिशन 2020 के बाद क्लोज करती है। सेकंड है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। हालांकि इसकी वेबसाइट पे नहीं है कि एडमिशन क्लोज है, बट ऐसे संस्थानों से आप सावधानी से बचें। ओके, मेरा अवेयरनेस यहाँ पे यही कहना है। आगे चलते हैं। आपको ये सब गवर्नमेंट के लिए सिर्फ अप्लीकेबल है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके, हालांकि देता है सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन कोई भी चीज़ अगर एक्ट होती है तो नंबर देता है कि किस नंबर, कौन से एक्ट का पार्लियामेंट नंबर से सेटअप है। तो ऐसी चीज़ों को आप, मैंने आपको पहले बता दिया, अवेयर होते रहना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसका भी पहले काफ़ी नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की तरह, बट इस समय जो कि सारी चीज़ें जो कि रिकग्निशन के घेरे में आ गई है, फ्रेश अप्रूवल अभी नहीं है। ओके, पेंडिंग में है दिल्ली हाई कोर्ट में। ओके, इसी तरीके से एक साउथ में है, साउथ इंडिया में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरेक्शन एजुकेशन एंड रिसर्च। ये तो पीएचडी तक कराती है, काफ़ी चीज़ें कराती है, डिप्लोमा, ग्रेजुएटशिप, पोस्ट ग्रेजुएटशिप और पीएचडी तक की सारी चीज़ें कराती हैं। ओके, पर्टिकुलेंसी से मैं मनाही है, मेरा उद्देश्य करने का। आप कहीं बीटेक, एमटेक या चीज़ें करते हैं तो कोई इशू नहीं है, वो तो लिस्ट आते हैं इंस्टीट्यूट पे, बट ये एनुअल अप्रूवल नहीं लेती हैं। ओके, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स है, ये सीधा सीधा लिख रहा है, सरकार की थोड़ा पार्ट है यह, इसलिए कितने ईमानदारी से लिखा हुआ। हालांकि ये बहुत अच्छा संस्थान है जो लिखा है EMIC एसोसिएट मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स। ओके, फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किल आई इज कंडक्टिंग EMIC एग्जाम, इट इज नॉन अप्रूव्ड एच। मेरा यही कहने का मतलब है, कुछ संस्थाएं काफ़ी ईमानदारी से बता रहे हैं कि नॉन अप्रूव्ड एच कोर्सेज हैं, कुछ संस्थाएं नहीं बता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के कहीं पढ़ाई करनी है। ओके, आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिरेमिक
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेमिक कलकत्ता में है। तो इसे भी है जो सेरेमिक की है। हालांकि इस समय बच्चे बहुत कम एडमिशन लेते हैं, 100 से भी कम लेते हैं। तो इसका कोई ज़्यादा मतलब इसका कुछ पता नहीं चल पाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, पर इससे सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट के लिए बचना है। ओके, क्योंकि बार बार हम बता रहे हैं प्राइवेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसी तरीके के सिविल के लिए स्पेशल प्रोफेशनल सोसाइटी है, जो ये चीज़ है जो आपको डिप्लोमा और जो कि डिग्री कोर्सेज कराती है। क्या क्या है? सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मतलब एसोसिएट मेंबरशिप और टेक्नीशियन मेंबरशिप में दोनों। ओके, मतलब डिग्री डिप्लोमा दोनों कोर्सेज हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपका इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेयर नई दिल्ली। ये पहले SSC JEE में भी देता था, पार्ट 1 पार्ट 2 होना चाहिए, बट ये सभी के सभी जो है कि केस में पेंडिंग चल रहे हैं। ओके, जिसे दिखाते जा रहे हैं, सबका हिस्ट्री बताना उचित नहीं होता है। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का है, वही भी है। यहाँ पे क्या दिया है? एसोसिएट मेंबरशिप, बीटेक मेंबरशिप मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, ये चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट चल रहे हैं, इन सब चीज़ से अवेयर रहना है। आगे है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यह काफ़ी नामी गिरामी संस्थान है। यह भी अपने चीज़ें एडमिशन क्लोज कर दी है, बताती है। ओके, बाकी नई न्यू कोर्सेज इसकी डेवलपमेंट में काफ़ी चीज़ें ओपन किए हुए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इसका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था, इसका डिग्री आगे जो है कि डिग्री डिप्लोमा जो है कि वो आगे फर्दर नहीं चलेगा। ओके, बाकी चीज़ें आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसी सिमिलर संस्थाएं जितने भी हैं, उन पर मेरा संकेत है कि बच्चे एडमिशन लेने से पहले अपने आप को सेटिस्फाई हो लें कि गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं या सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या कंपनी प्रमोशन के लिए अगर उन्हें कहा जाता है तभी लें। ओके, आगे चलते हैं। आपको इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग है। ओके, इसका भी जो कोर्स है IIW डिग्री कोर्स। ओके, डिग्री वो कोर्स होती हैं जो UGC की मतलब डिग्री प्रोग्राम की लिस्ट में ऐड होती हैं या अलग से इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट दी जाती हैं। ओके, आगे बताएंगे। काफ़ी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल की EMI अपडेट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई उसमें क्वेरीज पड़ी हुई है तो आप उसका आंसर देते रहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ों का जवाब हम ही दें। कोई व्यूअर्स हैं जो क्वेरीज होगी तो उसे एक दूसरे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसी तरीके का आगे बताते हैं क्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल। ओके, तो ये भी संस्थाएं हैं, सभी सिमिलर संस्थाएं थी पहले के समय में, क्योंकि जब भारत में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं संस्थाएं नहीं बनी थी तो यही सब काफ़ी सपोर्ट करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि वो सब संस्थाएं काफ़ी डेवलप कर गई हैं, इसलिए अब इन सब चीज़ों का थोड़ा सा कम क्रेज कर दिया गया है और स्किल डेवलप के लिए एक अलग से मंत्रालय बना दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसलिए थोड़ा ये वीक हो गई है। ओके, सरकार ज़्यादा मजबूत हो गई है, संस्थाएं कमजोर हो चुकी है। ओके, एक ये है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स, ये बड़ी ईमानदारी से दिखाया है। अब इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो फ्रेश एडमिशन कह दिया है 11 फरवरी 2020 के बाद जो है कि नहीं हो रहा, दिल्ली हाई कोर्ट के पिटीशन के जजमेंट के आधार पे पूरी चीज़ें हैं, आप जा कर के साइट पे चेक कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कुछ संस्थाएं बड़ी ईमानदारी से बताए हुए हैं, कुछ संस्थाएं नहीं बताए हुए हैं, तो इसलिए आपको सभी से अवेयर रहना है। जो ITI किए हुए हैं, 12वीं किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं, हायर एजुकेशन डिग्री या ग्रेजुएटशिप प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इस तरीके से आपको आगे बढ़ाते हुए है द काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये पहले अपना इसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी था। ओके, समझ गए। तो इस तरीके से वेस्ट बंगाल में है, तो ये अपना डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज दोनों कराते थे। ओके, तो इसके साइड पे भी एडमिशन न लेने का कोई नोटिस नहीं है। हमारे यहाँ सबका एक मंच पे लाने का उद्देश्य है कि बच्चे इन सब जगहों से एडमिशन लेने से बचें। ओके, एक है ऑटोमोबाइल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पर भी कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं? AM होता है और DI भी होता है, मतलब डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज है। ओके, इस तरीके से एरोनॉटिकल सोसाइटी है, तो इसने भी अपनी पब्लिक नोटिस जारी किए हुए थे कि हमारा जो है कि अब डिग्री कोर्सेज दिल्ली हाई कोर्ट में सीज है, आगे जैसा ऑर्डर होगा वैसा एडमिशन ओपन होगा। इस तरीके से हम आपको सारी लिस्ट दिखा दिए। उम्मीद है आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। ध्यान दें, शिक्षा लेने के लिए ऑलवेज चेक रिकॉग्निशन स्टेटस विथ रेस्पेक्टिव एजुकेशन रेगुलेटरी। जैसे आप मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं तो मेडिकल का, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसके रेगुलेटरी, सबकी अलग अलग रेगुलेटरी हैं। UGC के लगभग 12 से 15 प्रोफेशनल काउंसिल्स हैं। नर्सिंग का तो नर्सिंग के लिए अलग से है, मेडिकल का अलग है, टीचर के लिए NCTE है। इस तरीके से अलग अलग रेगुलेटरी एजुकेशन के जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस रेगुलेटरी से आप उस कॉलेज की लिस्ट को चेक करें, तभी आप एडमिशन लें, मेरा ही सलाह है आपसे। ओके, तो जो टेक्निकल बंदे हैं, चाहे वो 12th पास
साइंस से जो इंजीनियरिंग वर्क कर रहे हैं, ITI हो या डिप्लोमा हो, तो ऐसे सरकार नॉन फॉर्मल एजुकेशन पॉलिसी 2013 बाद क्लोज कर दी है। तो इस चैनल पे आपको डिस्कस होता है कि इस कैसे दोबारा रिज्यूम की जाए ताकि सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स आगे पढ़ाई कर सकें। तो टेलीग्राम आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस लिंक को सर्च करिएगा या फिर टाइप कर सकते हैं जो है कि अब MI अप्रूवल के नाम से इसमें जुड़िए और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे समझाए जाते हैं कि आगे सरकार इसे किस तरीके से आगे लाए, क्योंकि इस समय जो डिप्लोमा कर ली हैं तो JEE हैं तो AE नहीं बन सकते हैं, जो अगर टेक्नीशियन है तो उसके आगे के JEE नहीं बन सकते, क्योंकि काम करने के साथ में फुल टाइम एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। वर्तमान पॉलिसी में कोई भी टेक्निकल प्रोग्राम पार्ट टाइम नहीं रह गया है, इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट करने के लिए एक ग्रुप है जिसमें कुछ छोटे मोटे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं और आप हम सब मिलकर उसको बड़ा इनिशिएटिव्स बना सकते हैं। ओके, उम्मीद है आपको सारी जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, यह हर यूट्यूबर का एक दिली इच्छा होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।